बिदअत किसको कहते हैं? यानी दीन में नया काम, दीन में, इस्लाम में जो कुरान और हदीस में नहीं बताया गया, अगर ऐसा कोई काम करता है आदमी तो उसको बिदअत कहते हैं। नया काम, दीन में नया काम। और ये जो दीन में नया काम कभी भी आता है, क्यों आता है? ये कोई गलत तरीके से नहीं आता। कोई भी दीन में नया काम गलत तरीके से नहीं आता, बल्कि दीन में एक नया काम अच्छे तरीके से ही आता है। बहुत से लोग होते हैं जो कुरान और हदीस पर अमल करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से बाज लोगों के अंदर दिल में ये आता है कि इस इबादत को और भी अच्छे तरीके से अंजाम देंगे, और भी अच्छे अंदाज में हम जो है इस इबादत को करेंगे। ये इरादा जब आता है तो वो नए नए तरीके से उस इबादत को करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम में मना है कि कोई भी आदमी नए तरीके से कोई भी इबादत नहीं कर सकता। जो कुरान और हदीस में बताया गया उसी तरह अमल करेगा, उसी तरह वो चलेगा। नए अंदाज में नए नए तरीके से इबादत करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोक देते थे कि ये जो तरीक़ा है तुम्हारा, ये गलत तरीक़ा है। एक मरतबा क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को देखे, वो अपने दो बेटों के दरमियान जो उनके कंधों पर हाथ रखे हुए लटका हुआ था, यानी ठेका लगाते हुए चल रहा था। तो अल्लाह के नबी ने देखा, पूछा मा बालू हाजा, क्या हो गया ये आदमी को, क्यों इस तरह चल रहा है? तो लोगों ने कहा कालू नज़रा अय्यमशी, ये आदमी नज़र मान लिया है, मन्नत मान लिया है कि मैं चल के ही जाऊंगा, मैं कभी सवारी इख्तियार नहीं करूंगा, सवार नहीं रहूंगा, सवार नहीं होऊंगा, बल्कि मैं हमेशा चल के जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह अन तअदीबि हाज़ा लगनी, कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो अपने आप को इतना जो तकलीफ़ दे रहा है, यानी नज़र मान लिया है कि मैं चल के जाऊंगा, सवार नहीं होऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादत से बेनियाज है। ऐसा इंसान अपने जिस्म को तकलीफ़ दे ले, अपने जिस्म को जो है अजाब में मुब्तला कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला पसंद करेगा? ये बात नहीं। अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, अल्लाह को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं। एक और हदीस में है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे मिंबर पर खड़े होकर, तो एक आदमी आया और वो खड़ा ही था, बैठा नहीं, खड़ा ही था। तो पूछा कि क्या बात है, ये आदमी खड़ा हुआ है? तो लोगों ने कहा नज़र अन यक़ूम वला यक़ुद वला यस्तज़िल वला यतकल्लम व यसूम, ये आदमी नज़र मान लिया है, मन्नत मान लिया है कि ये कभी नहीं बैठेगा, कभी जो है साया नहीं लेगा, धूप में ही रहेगा, हमेशा धूप में रहेगा, साया में नहीं बैठेगा, कभी जो है ये किसी से बात नहीं करेगा, हमेशा रोज़ा रखेगा, ये नज़र मान लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, कहा मुरहु फल्यतकल्लम, जाओ उसको हुक्म दो कि वो बात करे, वलियस्तज़िल, और वो साया भी ले, यानी धूप में हमेशा रहना ये भी नहीं, बल्कि साया भी ले, वलयक़ुद, और उस आदमी को चाहिए कि वो बैठे, वलयुतिम्म सौमहु, और अपने रोज़े को मुकम्मल करे। यानी हमेशा ये आदमी अपनी तरफ से जो है नया काम कर लेना, हालांकि मैं बोला नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बोले नहीं, अपनी तरफ से इस तरह जो है नया नया नज़र मान लेना, नई नई इबादतें शुरू कर लेना, ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है। फ़ौरन अल्लाह के नबी ने क्या किया, फ़ौरन उनको मना किया कि इस तरह के नए काम, नई इबादतें तुम दीन में नहीं कर सकते, बल्कि जो मैं बताया हूँ वही जो है आपको लोगों को करना है। इन दो हदीसों से मालूम यह हुआ कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहते हैं, तो हम वही तरीक़ा इख्तियार करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, या जो कुरान और हदीस में मौजूद है। नए तरीक़े से हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का काम नहीं करेंगे। जो कुरान में नहीं बताया गया, हदीस में नहीं बताया गया, अल्लाह के नबी ने वो किया ही नहीं, ऐसा नया अमल, नई इबादत लाके अब अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक हदीस में है मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कोई आदमी ऐसा काम किया जिस पर हमारा अमल नहीं है, हमारा तरीक़ा नहीं है, यानी मैं कभी किया नहीं वैसा अमल, और वो आदमी इस तरह करता है तो उसका अमल मरदूद होगा, कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, तुम जो है अल्लाह के रसूल तुमको जो दिए वो ले लो, और जिससे तुमको मना किए उससे रुक जाओ। इन तमाम बातों का खुलासा क्या मालूम क्या हुआ कि दीन में नया काम आदमी अपनी तरफ से जो करता है वो अच्छे इरादे ही से करता है, गलत इरादा किसी का नहीं होता। सबका इरादा होता है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना, मुझे सवाब मिलना,
लेकिन सवाब मिलने की नीयत से, सवाब मिलने के इरादे से अगर कोई आदमी इबादत नए अंदाज में अंजाम देता है जिसको अल्लाह के नबी ने किया नहीं या कुरान और हदीस में उसका हुक्म नहीं दिया गया, वैसा अमल नहीं दिखाया गया, अगर ऐसा तरीक़ा अपना कर कोई इबादत करता है तो वो इबादत सही नहीं हो। ये जो महीना चल रहा है इस्लामी महीने में, ये रजब का महीना है, रजब का ये महीना चल रहा है, रजब, उसके बाद शाबान, उसके बाद है रमज़ान आता। रजब के महीने को भी नए नए बिदअतों से भर दिया गया। नए नए काम जो है ये महीने में करते लोग, नए नए काम इस महीने में करते लोग। और वो लोग जो करते, हम ये नहीं कहते कि वो लोग जो है गलत इरादे से करते हैं, उन लोगों का इरादा बुरा है, हम उनकी नीयतों पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, आप अच्छे इरादे से कर रहे हैं, लेकिन ये जो तरीक़ा तुम्हें अपनाते हैं या ये जो तरीक़ा तुम्हें करते हैं, ये तरीक़ा सही नहीं, ये अमल सही नहीं। दूसरा जो अमल करते हैं रजब के महीने में, रजब का 15वां दिन जो आता है यानी रजब के आधे महीने होने के बाद जो है नमाज पढ़ते, उसका नाम क्या? सलाते उम्मे दाऊद। उसका नाम क्या? सलाते उम्मे दाऊद। जैसा हम फजर की नमाज, जोहर की नमाज बोलते हैं ना, वैसे उसका नाम क्या? उम्मे दाऊद की नमाज। तो ये कब पढ़ते? रजब के महीने में आधा महीना गुजरने के बाद भी ये पढ़ते। और इससे भी उनका इरादा क्या कि अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता। हालांकि आप कुरान और हदीस का चैप्टर जब खोल के देखेंगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि ऐसी कोई नमाज है जो रजब के ख़ास कर जो है आधे महीने के बाद पढ़ने की नमाज, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती, कोई कुरान की आयत नहीं मिलती। अल्लाह के नबी या सलफ सहाबा या उनके बाद कोई किए हो अमल, ऐसा कोई अमल नहीं मिलता। तो लिहाजा ऐसा अमल भी हम लोग जो है नहीं करेंगे। रजब के महीने में बाज लोग जो है ज्यादा रोजा रखने की कोशिश करते हैं। रजब के महीने में खास कर, दूसरे महीने में उतना रोजा नहीं रखते, लेकिन रजब के महीने में खास कर रोजा रखने की कोशिश करते हैं। क्या इरादे से, क्या नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हम रजब के महीने में ज्यादा रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। हालांकि हदीस में, कुरान में आप देखेंगे तो कहीं भी ये मौजूद नहीं है कि आप इसी महीने में खास कर रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। रोज़ा रखें, अच्छी बात है, अल्लाह के नबी हर वारम में पीर को और जुमेरात को रोज़ा रखते थे, आप भी रखें, अच्छी बात है। अय्याम 20 जिसको बोलते हैं, 13, 14, 15, हर महीने के 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखते थे, आप भी रखें, अच्छी बात है। लेकिन रजब के महीने में ही खास आप ये समझ कर रखना, ये नीयत से रखना, ये इरादे से रखना कि अल्लाह ताला जो है हम रोज़ा रखेंगे तो खुश होगा, ये बात सही नहीं है। इस तरह का हम रोज़ा नहीं रखेंगे और दूसरों को बोलेंगे भी कि इस तरह का रोज़ा जो है नहीं रखना चाहिए। बिस्पर 7 रजब को, बिस्पर 7 रजब को, बिस्पर 7वां दिन जो है रजब का महीना, बिस्पर 7वां दिन क्या करते? रात में ये लोग जो है खुशियाँ मनाते। उस दिन जो है नए नए कपड़े पहनना या जो है नए नए पकवान पकाना। क्यों? तो वो लोग जो जवाब देते कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए थे। इसरा जो मेराज का वाक़या जो हुआ ना, आसमान को जाते, पूरा जो है जन्नत जहन्नम का सैर करते, फिर वापस आते, तो वो जो काम हुआ है वो इसी दिन हुआ, बिस्पर 7 रजब को हुआ। इसीलिए हम जो खुशी मनाते हुए करते हैं। हालांकि तारीख़ में जब उठाकर देखेंगे, आप जो है हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो कहीं भी ये तारीख़ साबित नहीं है, सही जो है साबित कहीं भी नहीं है कि बिस्पर 7 रजब को इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मान भी ले कि बिस्पर 7 रजब को ये वाक़या पेश आया था, तो आज जो है हमें खुशी मनाने की ज़रूरत क्या है? उसमें खुशी मनाने का दिन होता वो तो अल्लाह के नबी खुद बताते, मैं जो है आसमान में जाके आया था, आप लोग खुशी मनाओ, खुद अल्लाह के नबी करते थे। इसरा मेराज के बाद कई साल तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे ना, मक्के में रहे, मदीने में रहे, तो उतना रहने के बावजूद भी अल्लाह के नबी कभी ये अमल करे नहीं, तो हमें क्यों करना? इस पर 7 रजब को बाज़ लोग जो अमल करते हैं खुशी मनाने का, क्यों? इसलिए कि इसरा मेराज का वाक़या पेश आया, अल्लाह के नबी आसमान पर गए थे, जन्नत जहन्नम का सैर हुआ, फिर वापस आए, तो ये बात, इस तरह अमल करना ये जो है सही नहीं है। बिस्पर 7 रजब को, बिस्पर 7 रजब को, बिस्पर 7वां दिन जो है रजब का महीना, बिस्पर 7वां दिन क्या करते? रात में ये लोग जो है खुशियाँ मनाते। उस दिन जो है नए नए कपड़े पहनना या जो है नए नए पकवान पकाना। क्यों? तो वो लोग जो जवाब देते कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए थे। इसरा जो मेराज का वाक़या जो हुआ ना, आसमान को जाते, पूरा जो है जन्नत जहन्नम का सैर करते, फिर वापस आते, तो वो जो काम हुआ है वो इसी दिन हुआ, बिस्पर 7 रजब को हुआ। इसीलिए हम जो खुशी मनाते हुए करते हैं। हालांकि तारीख़ में जब उठाकर देखेंगे, आप जो है हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, तो कहीं भी ये तारीख़ साबित नहीं है, सही जो है साबित कहीं भी नहीं है कि बिस्पर 7 रजब को इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया,
कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मान भी ले कि बिस्पर 7 रजब को ये वाक़या पेश आया था, तो आज जो है हमें खुशी मनाने की ज़रूरत क्या है? उसमें खुशी मनाने का दिन होता वो तो अल्लाह के नबी खुद बताते, मैं जो है आसमान में जाके आया था, आप लोग खुशी मनाओ। खुद अल्लाह के नबी करते थे। इसरा मेराज के बाद कई साल तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे ना, मक्के में रहे, मदीने में रहे, तो उतना रहने के बावजूद भी अल्लाह के नबी कभी ये अमल करे नहीं, तो हमें क्यों करना? इस पर 7 रजब को बाज़ लोग जो अमल करते हैं खुशी मनाने का, क्यों? इसलिए कि इसरा मेराज का वाक़या पेश आया, अल्लाह के नबी आसमान पर गए थे, जन्नत जहन्नम का सैर हुआ, फिर वापस आए, तो ये बात इस तरह अमल करना ये जो है सही नहीं है। रजब के महीने में खासकर ज़बह करना, इसलिए कि उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस तरह अमल करना, यानी खासकर रजब के महीने में ही जो है आप किसी जानवर को ज़बह करके उसको खिलाना, ये बात भी कुरान और हदीस में कहीं पर भी साबित नहीं है। तो ये ऐसे अमाल हैं, रजब के महीने को अलग अलग तरीक़ों से जो भर दिया गया, नए नए कामों से भर दिया गया। इसी तरह जो आप देखेंगे तो बाज़ लोग क्या करते हैं, ज़कात जो निकालते हैं ना, ज़कात, तो जिस तरह ज़कात हम रमज़ान में निकालने की कोशिश करते हैं, उसी तरह जो है रजब के महीने में निकालने की कोशिश करते हैं बाज़ लोग, ख़ासकर एहतिमाम से। कई को इस महीने में निकालेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। बाज़ लोग जो है इसी में रजब के महीने में ख़ासकर उम्रे को जाने की कोशिश करते। क्यों? इसलिए कि रजब के महीने में उम्रे को जाएंगे या जो है रजब के महीने में ज़कात देंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये सब बातें कुरान और हदीस में कहीं भी ये सब बातें साबित नहीं है। हाँ, उम्रा जाने का वीज़ा आपको रजब के महीने में मिला, आप गए, अलग बात, लेकिन ये नीयत से जाना, ये इरादे से जाना कि मैं अगर रजब के महीने में उम्रा करके आऊँगा तो मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा, कि महीने में मैं जो है ज़कात निकालूंगा तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये बात सही नहीं। आपको एक साल पूरा रजब के महीने में छुआ, मिसाल के तौर पर आपका माल जो है जमा हो गया, आपके पास माल इतना जमा हो गया कि मौलवी साहब को पूछे तो ज़कात निकालना तुम्हारे माल में बोले, और वो रजब का महीना है, कोई बात नहीं, निकाल दो आप। लेकिन ख़ास कर ये नीयत से निकालना कि इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये बात सही नहीं है। रजब का महीना इस्लाम में जो 12 महीने हैं, 12 महीने में से 4 महीने जो है हुर्मत वाले महीने, इज़्ज़त वाले महीने, इसमें जो है आप लोग गुनाहों से बचो, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करो। उसमें से एक महीना ये भी है रजब का महीना, तो आप वो लिहाज से नेकियां ज़्यादा करो, आप जो है उसमें गुनाहों से बचो, अच्छी बात है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम्हें जो है अपने आप पर इन दिनों में अपने आप पर जुल्म मत करो। तो ये हुर्मत वाला महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है, वो इज़्ज़त देते हुए अगर आप जो है इस तरह अमल करते हैं, नेकियां ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी नीयत से जो है इस तरह अमल करना, ये बात सही नहीं है। कि रजब का महीना, जैसे कि हमने कहा ये रजब का महीना चल रहा है, उसके बाद क्या आता, शाबान का महीना, उसके बाद रमज़ान का महीना, गोया कि रमज़ान का महीना करीब है, 1-2 महीने के बाद रमज़ान आ जाता। तो ये महीना जो है रजब का महीना, अल्लाह ताला इसको हुर्मत वाला बनाया, इज़्ज़त वाला बनाया। तो इस महीने में गोया कि हम क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे कि रमज़ान आने वाला है। शाबान के महीने में और भी ज़रा तैयार करेंगे, पूरा परफेक्ट होकर जो है रमज़ान के महीने में अच्छी तरह इबादत करेंगे। ऐसा जो है हमारी सोच होनी चाहिए कि रजब का महीना ऐसा है कि जैसा हमें किसी खेत में बीज बो देना, बीज दाने डाल देना, वैसा ये रजब का महीना है, अपने आप को तैयार करो। फिर शाबान का महीना, उस बीज जो डाले हमें उसमें जो है पानी डालने वास्ते शाबान का महीना। उसके बाद जो रमज़ान का महीना है उसमें जो है खेत बड़ा हो जाता, उसे काटते जाओ, खाते जाओ, मतलब उसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा इबादत करते जाओ और अपने आप की जो है नेकियां कमाते जाओ। इस पर 2 रजब को रजब के कोंडे बोल के बाज़ लोग निकालते। रजब के कोंडे मतलब क्या, हंडी के जो है बर्तनों में खीर वगैरह, पूरी वगैरह बना के उसमें जो है बना के खाते, एकदम छुप को अमल करते। हो क्यों करते, उसके पीछे भी एक राज है। उसमें जो है बताया जाता है कि वो लोग क्या बोलते, ये जाफ़र सादिक एक जने थे, अल्लाह के नबी के ख़ानदान में से एक जने जो जाफ़र सादिक उनको नाम आता, उनके नाम को इस तरह करते, उन्होंने हुक्म दिया ऐसा करो बोल को बोले, इसलिए हम करते बोल को बोलते। हालांकि उसके पीछे रीज़न क्या है, अब लंबी जो है तफसील आप लोगों को जो है समझ में नहीं आएगी, बात इंशाल्लाह कभी और बात करेंगे उसमें। तो उसमें क्यों करते, एक जने अमीर मुआविया बोल के एक सहाबी थे, अमीर मुआविया एक सहाबी थे, उनका इंतकाल बिस्पर 2 रजब को हुआ, उनका इंतकाल बिस्पर 2 रजब को हुआ। उनके ज़रिए जने दुश्मना थे जो शिया थे, उनके ज़रिए जने दुश्मना थे जो शिया थे। वो लोग जब देखे कि अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो अंदर अंदर खुशी से उन्होंने जो है, अब खुल को करे तो अच्छा नहीं ना, सब जने क्या बोलते, क्या रे उन्होंने इंतकाल हुए उनको खाते हैं क्या तुम्हें, ऐसा बोलते बोल को। उन्होंने क्या करे, छुप को जो है पका को, खीर वगैरह पका को, अच्छा जश्न मना सका, अच्छा आराम से घर में पका ले खाए।
वैसा वैसा जो है वो अमल शुरू हुआ। आज भी बाज़ लोग जो है वो बिस्पर 2 रजब को इस तरह खीर पकाना, मट्टी के इसमें वो खीर पूरी वगैरह रख को खाना, ये अमल करते। हालांकि ये अमल भी इस्लाम में सही नहीं है, इस तरह का अमल करना भी सही नहीं है।